ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा। क्या क्रम कहा है? मोक्ष का क्रम। मोक्ष का क्रम क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करने वाली विद्या, इस सब का क्रम क्या है? तो प्रथम तो मनुष्य शरीर होना मांगता है। मोक्ष चाहने वाले को प्रथम मनुष्य शरीर होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरा ये है कि विषय लोलुपता से मन को हटाना चाहिए और विषय को विष के समान जान करके उससे अपने को परे कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। और इसके बाद में निष्काम भाव से फलाकांक्षा रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। अपने भी कर्म करे और दूसरों के भी काम आवे। अपने बड़े बुजुर्ग आचार्य आदि की, साधु संतों की, अपने गुरुओं की सेवा अवश्य करे। सेवा से मन निर्मल होता है। एक जगह एक संत कह रहे थे, जब तक भजनानंदी संतों की चरणों की रज मत्थे पर नहीं रगड़ोगे, ये दरिद्रता की रेखाएं ये कैसे खत्म होवेगी। इसलिए संत महापुरुषों की सेवा करने से, चरणों की रज धारण करने से आपकी कठिन विपत्ति वाली रेखाएं भी मिट जाती हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं संतों के दर्शन से। संत दरस जिम पातक टरई, सरदा तप निश शश अपहरई। जैसे रात्रि का अंधेरा चंद्रमा की किरणें खत्म कर देती हैं, उजाला हो जाता है, ऐसे ही ये संतों के दर्शन भी आपको, आपके अंदर पाप की जो ग्रंथि है इसको काट डालते हैं। अनेकों प्रकार के पापमय विचार अंदर आपके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दिल दिमाग बड़ा वजन सा बना रहता है, छिपाए हैं। और वो पाप कर्म आपको और पाप कर्म में फंसाता है। जैसे आप एक झूठ बोलो, उसको सही साबित करने के लिए फिर दूसरा तीसरा ऐसे सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को सिद्ध करने के लिए। इसलिए ना एक बोले झूठ और ना सैकड़ा और बोलने पड़े। ऐसे ही जो अंदर में पाप बैठे हैं, इनको हमें अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अंदर की पाप ग्रंथि को खत्म करने के लिए हमें अपने से बड़ों की, आचार्यों की, संतों की, अपने माता पिता आदि की, जो भी इनकी सेवा जरूर करें। ऐसा करने से चित्त निर्मल होता है। और कई बार क्या, बड़े बुजुर्ग भी संस्कार विहीन होते हैं और संस्कार विहीन होने की वजह से वो कई बार जो बालक नहीं करते हैं उनसे ज़्यादा वो आगे हैं। पर यदि वो भी इस परमात्मा की भक्ति वाले मार्ग में आना चाहें तो धर्म कर्म आदि करें, अपने गंदे विचारों को त्याग दें और सद विचारों को धारण करके परमात्मा के गुणों का, उसके मंत्र जाप आदि, मंत्र नाम आदि का स्मरण करें।
साधु दर्शन करें, दर्शन ही नहीं करें, सेवा भाव भी रखें तो उनका भी कल्याण संभव है। इसलिए प्रथम क्लास तो घर से ही पढ़नी पड़ेगी। जो घर में मेहनती हैं वो साधु बन कर के भी मेहनत करते हैं, साधन भजन में करेंगे, पर जो वहाँ अकर्मण्य है वो यहाँ भी अकर्मण्य है। अकर्मण्यता रूप दोष ऐसा है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ये अकर्मण्यता जीवन में आने ना दे, अपने कर्तव्य कर्मों को जरूर करे। ऐसा करने में चित्त में करने का अभ्यास रहेगा, वरना ना करने से तुम अपने व्यक्तिगत जीवन चलाने के लिए भी ना कर सकोगे। कई बार घरों में देवरानी जेठानी वाले झगड़े चलते रहते हैं, नंद भौजाई वाले झगड़े चलते रहते हैं। उन झगड़े के चलते कई बार जो है नंद की तरफ से होता है गड़बड़, तो कई बार भौजाई की तरफ से भी होता है। तो कहते हैं इनके हम भाइयों के बच्चों को क्यों रोटी दे, हम नहीं बनाएंगे, ये है वो है, हमने इनकी लड़कियों के लिए बनाएंगे। तो चलो ठीक, नहीं बनाओ, कोई मत। जब तो उनके लड़के निजी लड़के हुए तो पता लगा उनसे अपने बच्चों की भी रोटियां ना बनाई जावे। फिर जब बच्चे समझदार हो गए तब उन्होंने बोलना चालू किया, मम्मी तो चुप हो जा, तेरे को मैंने देखा है, वो चाची तो बहुत बढ़िया बनाती, तुम ऐसे लिया दिया भोजन बनाती रही है, करना तो तेरे को चाहता नहीं, बातें बस जब देखो तब करती रहती है। जो बोलना चालू करिया तो जबान सिल गई फिर, है ना। तो क्या है, यदि आप किसी का कहना नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो आगे उसका प्रकृति जवाब किसी न किसी के माध्यम से आपको देगी। इसलिए आप ऐसा काम ही ना करें कि आपसे प्रकृति नाराज हो और कभी किसी पुत्र आदि के माध्यम से अथवा और किसी कारण बनकर के आपको जवाब देने आवे। आपने सुकुमारता इतनी दिखाई, एक कह रहे थे हम छोटे बच्चों को उठाती नहीं हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता है, और साल नहीं बीता एक उनको ही हो गया। अब क्या करोगे, अब ये कौन उठाएगा। जब दूसरे हुआ था तब ये बोला था, अब अपने हो गया, अब इसे कौन उठावे। इस तरह की व्यवहार से हमें बचना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव रखना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। यथाशक्ति जो कर सकते हो करो, यदि तुम करोगे तो वो तुम्हारा कर्म तुम्हें अमृत हो करके मिलेगा। और यदि हृदय में पाप बुद्धि रख करके यदि तुम अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन, सेवा शुश्रूषा आदि एक दूसरे के काम में यदि तुम नहीं हाथ बटाओगे, तो ये करने का अभ्यास ना होने की वजह से और अंदर में ये जो अंदर में बैठा है ना पाप के हमने नहीं करना, तो ये आपको अपने लिए भी नहीं करने देगा। इसलिए किसी ने कहा ना करने से करना लाख गुना अच्छा है। और बड़े बुजुर्गों की कहावत कि बैठे से बेगार भली, कुछ करो, नहीं जाओ। कई बार कहते हैं कि हमारे तो इतनी पढ़ाई, हमारे को कोई काम ही नहीं मिलता। अरे नहीं मिलता है तो कुछ तो कर लो जिससे खर्चा निकल आवे। तुम्हारा जेब खर्चे जो तुम्हारे हैं 100-150 डेली के, कम से कम वो तो निकाल लो ताकि अपने पिता पर बोझ ना रहे। तो नहीं करना, ये हमारे काबिल नौकरी नहीं, वो हमारे काबिल नौकरी नहीं, जो ज़्यादा थोड़ा उस तरह के होते हैं। और कई बार छुटभैया तो ये सोचते हैं कुछ भी मिल जाए, चपरासी बन जाए, चौकीदार बन जाए, कहीं सरकारी। एक कह रहे थे ट्रेन के कि ये ट्रेन में जो पत्थर पड़े रहते हैं रेलवे लाइन किनारे, हमें तो काम मिल जाए तो मैं ये पत्थर भी ढोल लूँ, इधर उधर डालता रहूँ। पर वो क्या है, कई बार नहीं मिलता है। तो किसी को मिल भी जाता है तो आपको उसकी अहमियत समझनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से निष्काम भाव से जब कर्म करोगे तो चित्त निर्मल होवेगा। और निर्मल मन जन सो मोह पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। भगवान से पूछा, महाराज कोई ऐसा कोई दुर्गुण हो जीव का जो तुम्हें ना अच्छा लगता हो, वो भी बता दो ताकि उससे बचते रहें। बोले हाँ, हमें 3 चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बोले कौन सी? कपट, छल और छिद्र। कपटी आदमी भगवान के साथ नहीं चलता है। कपट हमों ने
किसी के साथ में भी नहीं करना चाहिए। जो कपट नहीं करते उनका स्वभाव निर्मल बन जाता है। और छिद्र ना देखना चाहिए। हाँ, सारे काम कर रहे हो फिर भी उसी के माध्यम से उसी की मोटरसाइकिल ले आओ, उसी के खेत भी करो, फिर भी उसके छिद्र देखो, ये ऐसा वो वैसा है। दुर्गुण देखना, इसी को कहते हैं छिद्र अवलोकन। तो छल छिद्र, हाँ, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कहते हैं कि अब जैसे दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों का राज्य जीत लिया। बेईमानी करना, छल करना, बेईमानी करना, तो इस सब से बचना चाहिए। भगवान कहते हैं ये 3 चीज़ें छोड़ दे आदमी तो हमारा प्रिय हो जाएगा। कपट ना करे और किसी के साथ धोखाधड़ी ना कर, छल करना धोखाधड़ी करना, और किसी में दुर्गुण ना देखे, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा करके ये अंतर्यामी आत्मा को धीरे धीरे करके प्राप्त कर लेता है। यह क्रम है। इसके बाद आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन आता है। श्रवण मनन निध्यासन करने वाला आत्मा को जान जाता है। यह क्रम मैंने राम जी तुमसे कहा कि प्रथम तो मनुष्य का जन्म हो, फिर सेवा शुश्रूषा आदि करके कर्म योग संपादन करे, अर्थात आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करे, उससे चित्त को निर्मल बनाए और निर्मल चित्त में भगवत गुणानुवाद करे और नाम जपे। इसके बाद में श्रोतव्यो आत्मा बारे दृष्टव्य, आत्मा को जानने के लिए उपनिषद जीव ब्रह्म के अभेद के सूचक जो उपनिषद वाक्य हैं उनका श्रवण करके अपने हृदय में अभेद का निश्चय करे। और जब निश्चय कर ले तो आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करे और उससे देहाभिमान को गलित करके शुद्ध चैतन्य हम में अपनी स्थिति को स्थित करे। ऐसा करने से निध्यासन की परिपक्व भूमिका जाकर के आत्म तत्व में जीव भाव लीन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे क्रम करके ये चतुर्थ भूमिका में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसे दृढ़ आत्मबोध को प्राप्त करके धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो यह क्रम श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, फिर वो गुरु के ही पास में जावे। कौन से गुरु के पास में? जो वेदों का जानने वाला है और ब्रह्म में निष्ठा वाला है। ऐसे गुरु के पास जा कर के वहाँ सेवा शुश्रूषा आदि करके गुरु महाराज को प्रसन्न करे। तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शिनः। जाकर के इस दुर्लभ तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन्हें दंडवत प्रणाम करे। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा शुश्रूषा करके बाद में गुरु महाराज से प्रश्न करे, महाराज ये जगत क्या है, कहाँ से आया है, भला इसकी निवृत्ति कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो। ये सब क्रम है इस परमात्मा में लीन होने के लिए, जिसे कैवल्य निर्वाण कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति तक पहुँचने के लिए क्रम है, इस क्रम से आना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी यह क्रम मैंने तुमसे कहा। सो वह सब जीवों को समान है। कोई भी जीव जब इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे इसी क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी आगे स्टेप नहीं ले सकता है। आगे स्टेप लेने के लिए पीछे वाला स्टेप आप जैसे आप प्रथम क्लास पास करेंगे तब दूसरे क्लास में प्रवेश होता है विद्यार्थी का, जैसे ऐसे साधनात्मक रास्ते में भी आपको जो प्रथम क्लास वाली साधना है वो घर से ही करके आना है। घर के लोगों के काम आना है। ईमानदारी से आप कमाएं और उस ईमानदारी के पैसे को अपने बूढ़े माता पिता आदि हैं और भी अपने नाते रिश्तेदार उनको दें। अब भाई बंधु हैं उनको दें। पढ़ाई लिखाई आदि जो करते हैं बच्चे उनकी मदद करें। अपने से जो बचे तो नहीं बचता तो क्या करोगे फिर? तो नहीं करोगे तो सेवा करो। ऐसा करके अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए प्रयास करें।
ये सबके लिए समान है। इससे जो विशेष है वह तुम मुझसे सुनो राम जी। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव थे पहले, उन जीवों को, उन जीवों का आत्म प्रकाश से ही मोक्ष हुआ है। पूर्व तरम कृतम, पूर्व में और पूर्व से पहले वाले लोगों ने, पहले वाले और पहले से पहले वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया था, जिससे कि उन्हें आत्मक ज्ञान, दृढ़ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। हे अर्जुन, ये अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई है गीता में। यहाँ भी कहते हैं ये जीवों को जो आत्मा का बोध होता है उसी से कल्याण होता है। ये बात पहले वाले लोगों ने, उससे पहले वाले लोगों के साथ में भी यही थी। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत हमेशा एक जैसा ही रहता है। एक उत्तम क्रम है। यह क्रम कैसा है? आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष कहलाती है। आत्मा को जानना ही मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष स्वरूप ही आत्मा है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे, और वह गुरु महाराज जो वेदों का पारदर्शी ब्रह्म में निष्ठा वाला जो गुरु महाराज हैं, वह उपदेश करें, तो उस उपदेश के धारण करने से हे राम जी सनई सनई अगर ये जीव, ये पुरुष चाहे तो एक जन्म में ही दुर्लभ आत्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अथवा नहीं अगर बन पा रहा है तो अनेक जन्म लेकर के और गुरु के बताए हुए विचारों को चिंतन करते करते कई बार अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गतिम। बहुत कई बार अनेक जन्म लेने पड़ जाते हैं, तब परम गति प्राप्त होती है। गुरु के उपदेश से, गुरु यदि सामर्थ्यशाली है तो कई बार उसी जन्म में उसका उद्धार हो जाता है, तो कई बार अनेक जन्मों में उसका उद्धार होता है। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म बार बार प्रयास करता रहा, नहीं हो पाए, फिर मर गए, फिर एक जन्मे तो फिर चालू किया, फिर मर गए। ऐसे कई बार कई जन्म लग जाते हैं। और दूसरा क्रम यही है राम जी, एक क्रम तो है ये कि गुरु के पास जाए, उनसे उपदेश ग्रहण करे, तो गुरु सामर्थ्यशाली होंगे। गुरु महाराज यदि सामर्थ्यशाली है तो उसी जन्म बोध हो जाएगा, और सामर्थ्यशाली भी बने रहें। यदि हम और आप यदि बताए हुए उपदेश का चिंतन नहीं करेंगे तो गुरु महाराज का उपदेश क्या करेगा। इसलिए गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया है उसका चिंतन करें, तो उसी जन्म में मुक्ति हो सकती है। और यदि किसी कारण ना हो तो अनेक जन्म भी कई बार लग जाते हैं, तब परम गति पर उसको परम गति अर्थात आत्मा में विश्रांति लाभ रूप मोक्ष से प्राप्त हो जाता है। आत्मा के जानने से देहाभिमान मिट जाता है। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भाव जाग जाता है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेना। आप बारंबार विचार करें। जैसे वृक्ष से फल गिर जाता है, और हे राम जी कोई रास्ते से गुजर रहा था, उसे आम का फल पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, उसको प्राप्त हो गया, उसने उठा लिया। तैसे ही राम जी ज्ञान भी किसी किसी को संत महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा और उनका सत्संग सुनने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है किसी किसी को। इसी पर पूर्व का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ राम जी। पूर्व में एक वृतांत हुआ है, एक घटना हुई है, वो कहानी मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृतांत है, और शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हो गए हैं, और अकस्मात फल अर्थात आत्मज्ञान रूप फल जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों भी पूर्व में हुए हैं। उनका निर्मल क्रम मेरे से सुनो। उन्होंने कैसे दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और कैसे वो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, वो मेरे से सुनो। और आगे वो क्या बताने वाले हैं, ये आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज
इतना ही। इति श्री योग वशिष्ठ उपसम प्रकरण क्रम सूचना नाम सप्तमः सर्गः। ओम।